गलत बोल रही हूं तो बता देना आप। मम्मी के एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में बच्चा, और उसमें चल रहा है मैं तोता मैं तोता, कालू मदारी आया। असली बात है। कालू मदारी आया, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठाकर कहाँ चले, चल रहा है मोबाइल में। अब अगर थोड़ा सा बंद कर दो तो ये उत्पात मचा दे, फेंक दे थाली। नहीं होता है क्या ऐसा आजकल? और किसकी वजह से हुआ है? ईमानदारी से अब मान लो इस बात को आप, किसकी वजह से हुआ? क्या वो बच्चा जन्म लेते ही मोबाइल लेकर आया था? क्या वो बच्चा हाथ में मोबाइल पकड़े हुए था? क्या वो बच्चा मुट्ठी में मोबाइल बांध के लाया था? क्या है ना, मुट्ठी बांधी उसने, लेकिन उसमें क्या सिम कार्ड थी, मोबाइल था, कीपैड लेकर आया था? नहीं। किसने दिया मोबाइल? आपने दिया मोबाइल, क्योंकि आप व्यस्त थे और आपको लगा कि बच्चे को कैसे गपलाएं, कैसे बहलाएं, तो आपने उसकी जिद पूरी करने के लिए मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। आपने केवल मोबाइल हाथ में नहीं दिया है, आपने आपका भविष्य उसके हाथों में दे दिया है। क्योंकि जो बच्चा अगर नहीं कर रहा है भोजन, क्या होगा 2 दिन में, क्या हो जाएगा 3 दिन में? मत खाने दो, मत खाने दो। मैं तो कहती हूँ कड़क निर्णय करो, अनुशासन लाओ वापस से। क्या हो जाता है? इतना इतना अंधा मोह नहीं होना चाहिए। ये चौपाई है रामचरितमानस में, बिना प्रमाण के कोई शब्द बोलूंगी नहीं मैं। रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 15वीं चौपाई। मैं शुरू करती हूँ, पीछे तक के बैठे लोग पूरा करेंगे। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, और जही ते पुनि उपजई बहुसूला। आप अपने लिए कांटे खड़े कर रहे हो और तो कुछ नहीं, उसकी जिद पूरी करके। मत करो ये। नहीं खाए कोई बात नहीं बेटा, देर से खा लेना, मोबाइल तो नहीं देंगे तुझे। हमने दिया, हमने उसको समझाया, हमारे पास समय नहीं था। अब चक्कर ये कि बच्चों को क्या दोष दें? कई बार ऐसा होता है, बच्चा इधर टंगा रहता बेचारा और माता जी स्वयं, वो भी तो बड़े शहरों में देख लो आप, ये हालत है। बच्चा लटकते लटकते गिर ही जाता है, ये मोबाइल नहीं छूटता इधर से। सवाल ये थोड़ी है कि मोबाइल होना चाहिए कि नहीं, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। पर आपके संस्कार जैसो खावे अन्न, मेरी एक बात मानिएगा, आपके बच्चे को भोजन करते समय शुरू से ही हरे राम हरे कृष्ण का भजन करके भोजन करने की आदत डालिए। आपका बुढ़ापा अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि संस्कार आप दोगे। ये कथाओं में कोई ताकत नहीं है। हमसे लोग कहते हैं कि सुधार दो बच्चों को, अच्छा अब ये काम भी हम करें, कमाल है। बच्चा आपका जिद करता है, आप हम लोगों से आके कहते हो, बोले क्या करें, सुनता ही नहीं है, क्योंकि आपने सुनाया नहीं। लंबा विषय है, इस पे बात नहीं करेंगे। शिव पुराण में मैंने कोई बात की नहीं है संसार के बारे में, आप 3 दिन से इस बात के गवाह हो। भागवत में तो मैं हम करते रहते हैं इधर उधर बातें, कुछ ना कुछ समाज से जुड़ी हुई। शिव पुराण में मैंने कुछ बोला ही नहीं। ये पहली बार है आज कि मैं इतना बोल रही हूँ, वरना मैंने कथा पे ही ध्यान दिया पूरा। पर अब चक्कर ये कि ये भी कथा ही है। आपके बच्चे आपकी कथा है, आपकी बनाई हुई कथा है। आपके बच्चे जब वो समाज में निकलेंगे, आपको परिचय नहीं देना पड़ेगा, आपका बच्चा आपका प्रतिबिंब बन करके समाज में आपका परिचय देगा कि ये मेरा बेटा है, ये इनका बच्चा है। इसके लिए जरूरी है संस्कार, बहुत जरूरी है, और ये आप कर सकते हो। अच्छी आदत डाली, पर वो कब डालेंगे आदत? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप भगवान का नाम लेंगे, तब आपका बच्चा भी अपने आप। त्रिकाल संध्या कीजिए, सावधान। पहली संध्या प्रातः दर्शन, ये संसारियों के लिए। हमारी संध्या ठीक है, हम तो कर लेते हैं। आपके लिए दूसरी संध्या भोजन के समय भोजन मंत्र। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर एक प्रार्थना, क्योंकि मैं तो शिशु मंदिर की छात्रा हूँ, तो हमारे अंदर तो ये कूट कूट के भरा हुआ है। हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा ही नहीं, हमने तो यही पढ़ा है कि अन्न ग्रहण करने से पहले क्या है? परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में। क्या है प्रार्थना? लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में, मैं सदैव सेवा करता रहूं, और यही अन्न मेरे हृदय को और मेरे शरीर को शक्ति प्रदान करे, और ये जरूरी है। तो इसी से ही त्रिकाल संध्या की दूसरी संध्या पूरी होती है। और तीसरी संध्या संसारियों के लिए ये है कि जब सूर्यास्त हो सब काम बंद कर देने चाहिए, रसोई में काम नहीं करना चाहिए, कलम बंद कर देनी चाहिए, हो सके तो अपनी दुकान पर भी थोड़ी देर के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए, और दोनों हाथ जोड़ करके, क्योंकि शाम हो गई है, तो हे ईश्वर इस संध्या काल में मैं इस पूरे दिन के लिए आपको प्रणाम करता हूँ, और अगला दिन भी मेरा आए इसके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये त्रिकाल संध्या आपकी पूरी
हो जाती है। इसी को कीर्तन कहते हैं कि मैं जब भी खिड़की खोलूं तो मुझे आपका दर्शन हो जाए। ऐसा मेरा प्रयास हो कि हाँ ठीक है, ये एक पंक्ति शुरू करके फिर चलते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, गाओगे मेरे साथ? मुझे भजन बहुत अच्छे से नहीं गाना आता है, लेकिन आप साथ दोगे तो मैं गा लेंगे, ठीक? जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? जब होगी आरती तेरी, त्रिकाल संध्या संध्या, मुझे घंटी सुनाई देगी। मुझे रोज सवेरे तेरी ये सूरत दिखाई देगी। मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए और मैं क्या करूं? जब खिड़की खोलूं तो तेरा हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। मेरे घर के एक मंदिर, ऐसे थोड़ी, दोनों हाथ उठाकर। जब खिड़की खोलूं तो तेरा, जब खिड़की खोलूं तो तेरा